हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैनेज ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त चैप्टर, जो कक्षा 10वीं का पाठ 10 है, और इसके हम कर रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा देख रहे हो एमसीक्यूज ये स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर कुल 17 क्वेश्चन हमने किए थे। उसके बाद हम आज से पार्ट 2 यानी लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसके बाद के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था पिछले 17 क्वेश्चन में हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किए थे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही बेहतरीन थे, और साथ में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना, यानी कि आपने जैसा इसके बारे में इस चैप्टर को पहले भी स्टडी किया है, और उसमें जो भी आपकी बारीकियां छूटी हुई थी, जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छूटे हुए थे, वो भी हम यहाँ पर उस कड़ियों को जोड़ते हुए जा रहे हैं, यानी कि हम सारे कॉन्सेप्ट को भी सिखाते हुए जा रहे हैं। ओके, तो भाई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है भाई, आखिरी तक बने रहिए। हर कहते हैं ना मजा आता रहेगा भाई, क्वेश्चन करते रहेंगे अच्छे अलग अलग टाइप के। और करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। ओके, तो यहां पर आता है भाई प्रश्न नंबर 18वें क्वेश्चन में हम देखते हैं भाई, इससे पहले के 17 क्वेश्चन तो पार्ट 1 में कर दिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पार्ट 2 में हम 18वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और यहां पर हम देख रहे हैं भाई एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के व्यास के एक सिरे से वृत्त पर एक्स बी वाई एक स्पर्श रेखा खींची गई है। यानी कि मैं देखता हूं कि भाई एक वृत्त है, ठीक है भाई, इसके अंदर इसने कहा इसकी त्रिज्या 5 है, ठीक है, त्रिज्या 5 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं भाई ये इसका सेंटर हो गया, ये त्रिज्या 5 है। ओके, अब इसने कहा है त्रिज्या 5 है और इसके व्यास के एक सिरा, मतलब ये पूरा एक व्यास मान लो, ठीक है, ये पूरा एक व्यास मान लो। इसने कहा इस व्यास के एक बिंदु से, मतलब एक सिरे से, व्यास के एक सिरे से एक एक्स पी वाई एक स्पर्श रेखा खींची गई है, मतलब ये स्पर्श रेखा खींची गई है, जो कि ये P हो गया, और इसकी बात करें तो ये X हो गया, और इसकी बात करें तो ये Y हो गया। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद इसमें कहा गया बिंदु P से, भाई P से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, भाई P से 8 सेंटीमीटर दूरी, यानी 5 तो ये त्रिज्या थी, ठीक है भाई, और 3 और नीचे जाएगा, मतलब यहां से, ठीक है, जो कि ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। ओके, भाई यहां पे इसने कहा है 8 सेंटीमीटर दूरी पर XY के समांतर एक जीवा, जो कि AB खींची गई है, ठीक है। तो भाई यहां पर से मैं एक जीवा खींचता हूं, ये जीवा खींच दी गई है, ओके, और इसका नाम क्या है AB, और इसने कहा है इस जीवा AB की लंबाई है, मतलब लंबाई ज्ञात करनी है, जीवा AB की लंबाई क्या होगी। तो भाई ये कैसे निकालेंगे। भाई देखो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि भाई आपको क्वेश्चन को पढ़कर फिगर बनानी है, यानी कि चित्र बनाना आना चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, तो वो हमने बनाया। उसके बाद इसने कहा इसके व्यास बनाया, एक सिरे से एक स्पर्श रेखा खींची है, तो वो हमने कर दिया, ठीक है। ये कहा था सिरे से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, वो लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद कहा है बिंदु P से 8 सेंटीमीटर दूर, P से 8 सेंटीमीटर दूर मतलब नीचे लेके आ गए, ओके, और यहां पर XY के समांतर AB खींचा गया है, यानी इसके समांतर ये खींचा गया है। इसका मतलब ये लंब तो होता है, हमें पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 का होता है, तो ये भी 90 का है, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी इसने समांतर कह के आपको ये बताया है कि ये 90 का है, तो ये भी 90 का है, ओके। अब इससे कहा है AB की लंबाई, मतलब इस जीवा की लंबाई याद करनी है। देखो आपको थोड़ी कंफ्यूजन ये होगी कि आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो होता है मुश्किल से 1 मिनट का, 1 मिनट में हमें कवर करना होता है, आप इसे 4-5 मिनट में कवर करवा रहे हो, ये तो भाई दिक्कत वाली बात है। देखो मैं यहाँ पर आपको हर कॉन्सेप्ट को बार बार समझा रहा हूँ, हर चीजें बता रहा हूँ, इसलिए चीजों में टाइम लगता है, ओके, क्योंकि अभी टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं लगना चाहिए। और इसके लिए आपको करना क्या है, तो पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको सारे कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों की दोबारा से प्रैक्टिस करना। आप कहते हैं ना आधे मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कहते हैं आधे मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर भी जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा कि भाई वो क्यों नहीं हो रहा और कैसे होगा, और कैसे वो बड़े आसान तरीके से होगा। ओके, तो चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक अगर किसी के समझ में आ रहा हो तो वीडियो पॉज करके वो आंसर भी निकाल सकता है, ओके, नहीं तो भाई हम तो बता ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये O केंद्र है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचूं,
भाई यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची जाए तो ये रेखा कितनी लंबी होगी, ये कितनी होगी, तो भाई ये भी तो त्रिज्या है, तो अगर त्रिज्या 5 थी तो ये भी 5 का होगा, तो भाई ये 5 का हो गया। ठीक है, अगर ये 5 का है तो ये कितने का होगा, तो भाई यहाँ पर हमें पता है ये 90 का है, तो इसमें पाइथागोरस लगेगा, तो इसको मैंने x का मान लिया। ठीक है, सेम इस साइड भी ये भी x का ही होगा, क्योंकि क्या होता है, जीवा पे अगर लंब खींचा जाए केंद्र से लंब खींचा जाए तो वो उसको समद्विभाजित करता है, तो ये भी x का है और ये भी x का है। डन, चलो ठीक है। अब देखो क्या चीज है, इस x को ज्ञात कर लेते हैं, अपने आप AB की लंबाई आ जाएगी, और वो कैसे, तो ये तो एक समकोण त्रिभुज है और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, और कर्ण मतलब बड़ी भुजा, इसका वर्ग जो होता है वो बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। भाई यही होता है, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो -9 आएगा, बराबर में x का वर्ग आ गया। भाई इसमें से घटाए तो ये 16 आ गया, ये बराबर में x का वर्ग है, वर्ग हटाओगे तो रूट में 16 आएगा, और जो कि होता है 4, मतलब x का मान 4 आ गया। भाई x का मान 4 आ गया, यानी ये चीज 4 होगी, AB कितना होगा, तो इस अनुसार AB हो जाएगा 8 हो जाएगा, AB 8 हो गया। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा आप देख सकते हो, भाई चौथा क्या है, 8 है, तो यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा इस क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। बस आपको ये फिगर बनानी आनी चाहिए, आनी क्या चाहिए, आप इस क्वेश्चन को पढ़कर बस उसको बना पाओ, और सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, आराम से करोगे चीजें आराम से होगी। ओके चलो भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, हाँ जी, तो यहां पर एक कह रहा है यदि बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा PT है। ठीक है भाई, यहां से क्या क्या रखा है, एक वृत्त मैंने खींचा, अब इसमें कहा है बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा PT है, तो यानी मैंने यहां पर इसको T लिखा, और ये एक स्पर्श रेखा हो गई है, PT हो गई है। चलो भाई ठीक है, तो वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करती है, मतलब अच्छा ये क्या रखा है, जो कि वृत्त को T पर स्पर्श करती है वो हमने बना दिया है। अब इसके बाद है तथा बिंदु O वृत्त का केंद्र है। भाई इसने कहा है O जो है वो वृत्त का केंद्र है, चलो अच्छी बात है। अब इसने कहा है तो OPT और POT इन दोनों कोणों का योग बताना है, यानी OPT की बात की जाए मैं, यानी मैं इसको और इसको मिला देता हूं। ठीक है, अब इसने कहा है OPT यानी ये वाला कोण हो गया, और POT यानी ये वाला कोण हो गया, यानी इसको मैंने x माना, इसको y माना। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, तो भाई आप बिल्कुल इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हो, बाकी हम बता ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, ये x का है, ये y का है, हमें इन दोनों का योग बताना है, यानी x + y निकालना है, कितने का होगा। ठीक है, यही निकालना है। लेकिन एक चीज बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है, और ये कितने का होता है, तो ये 90 का है। भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 का होता है, तो भाई ये 90 का है और तीनों का योग 180, यानी ये 90 का है, तो ये भी तो 90 का ही होना चाहिए। भाई x + y 90 का होगा, तभी तो 90 और 90 180 होगा, यही होगा। तो यानी हम सीधे 90 आंसर मार देंगे इसमें कि भाई x + y कितना है, 90 है। इसको अगर निकालना चाहो पूरा एक्सप्लेन करके, तो भाई इसमें +90 किया, यानी 1 2 3 तीनों कोणों का योग 180 किया। इस 90 को उठाकर उधर भेजोगे तो क्या आएगा, x + y, 90 को उधर भेजा तो 180 - 90 आ गया, और इसको जब माइनस किया तो ये 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं 90 डिग्री आ चुका है, तो यानी x + y 90 आ गया, और यही मैं आंसर पहले ही टिक मार चुका हूँ। x + y कितना है, 90 डिग्री। यानी आपको क्या करना है, टाइम बचाना है। बचाना कैसे है, तो इतना एक्सप्लेन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन में तब तो बिल्कुल कीजिए। ठीक है, अगर कंफ्यूजन नहीं है, आप देख पा रहे हो कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक तो 90 है, तो बाकी दोनों का योग कितना होगा, तो 90 ही होगा, तभी तो 90 और 90 180 होगा। तो इन्हीं दोनों का योग तो पूछा था, तो ये 90 होगा, 90 पे सीधे टिक मारो, खत्म बात। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। इसको भी चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके चलो, ओके, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 है। यहाँ देख सकते हैं क्या कह रहा है भाई, चित्र में यदि AB जो है 12 का है, AB 12 का मतलब भाई ये AB पूरा ये 12 का दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है भाई, BC जो है वो 8 का है, ये BC पूरा 8 का है। ठीक है भाई, ये भी 8 का हो गया। उसके बाद क्या है, तो भाई AC जो है वो 10 का है, तो ये 10 का कर दिया हमने। ठीक है, इतनी बात हो गई है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई AD का मान ज्ञात कीजिए। ये AD का मान हमें ज्ञात करना है। ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा,
क्या करें? तो भाई करते हैं इसमें सॉल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं भाई क्या, तो भाई अगर मैं इसको x मानता हूं, भाई इस वाले पोर्शन को x मानूं, AD को, जो कि हमें ज्ञात करना है, AD को अगर x माना जाए, तो भाई ये पूरा तो 12 था, भाई ये पूरा 12 है, तो ये x है, तो ये कितना होगा? तो ये 12 माइनस x होगा, भाई ये चीज होगा। भाई बिल्कुल सही बात है। ओके, अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि एक ही बिंदु से जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, यहां से यहां और यहां से यहां, तो ये भी सेम होगा। भाई ये x का है तो ये भी x का होगा, यही होगा। डन। अब भाई ये पूरा तो 10 का है, तो ये x का है, तो ये 10 माइनस x होगा, भाई यही चीज होगा। ओके, चलो भाई ठीक है। अब यहां से देखिए, ये बिंदु C है, यहां से एक स्पर्श रेखा यहां पर है, एक स्पर्श रेखा यहां पर है, तो भाई जितना ये है उतना ये भी होगा, यानी ये होगा 10 माइनस x होगा, बिल्कुल ठीक है। और इसकी बात करें, ये 12 माइनस एक्स है, बिंदु बी से दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो जितना ये है उतना ये भी होगा, यानी ये आ रहा है 12 माइनस एक्स। ठीक है भाई, ये भी आ गया 12 माइनस एक्स। लेकिन हमें ये पता है पूरा तो 8 था, भाई पूरा 8 है, तो भाई पूरे को मैंने लिखा 8 है, लेकिन ये तो दो हिस्सों में टूट गया, क्या 10 माइनस एक्स था और 12 माइनस एक्स, यही आ गया है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, ये आ गया 10 माइनस एक्स प्लस में 12 माइनस एक्स, ये आ गया भाई। तो हम यहां पर देख रहे हैं माइनस एक्स और माइनस एक्स, भाई क्या आ रहा है? माइनस 2x आ रहा है। उस माइनस वाले को इधर भेजेंगे तो प्लस का 2x आएगा। ठीक है, 10 और 12 कितना होता है? 22 होता है, और ये 8 उठ के इस साइड जाके घट जाएगा, तो ये हो गया। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं, इसमें से ये घटा तो ये 14 आ गया, और 2 गुना में है, ये 2 गुने में था, ये नीचे भाग में आएगा। इसको यहां से काटा तो ये 7 पर आ गया, यानी x का मान 7 आ गया, यानी कि AD का मान 7 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो भाई यही था, यही हमें एक्स AD याद करना था, AD ही याद करना था, और ये आ चुका है, यानी कि ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। चौथा ऑप्शन क्या है? 7 सेंटीमीटर, और ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आ जाता है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो यहाँ देखा तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी कंफ्यूजन करने वाला था, लेकिन अब अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला कौन से टाइप का क्वेश्चन है और कैसे हम उसे बड़े आराम से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो। हाँ जी, तो यहां पर देखा है चित्र में, यदि AP बराबर में PB है, AP कौन सा है भाई? ये AP जो है और PB ये बराबर है, यानी ये x का है, ठीक है, तो ये भी x का है। ये इतनी बात इसने क्वेश्चन में कह दी है। तो उस कंडीशन से कहा है कि क्या AC भी AB के बराबर है? क्या इसमें AC कौन सा भाई? ये AC जो है वो AB के बराबर होगा, क्या होगा? इसको चेक करते हैं क्या है कि नहीं है। तो भाई ये x का है तो ये भी x का होगा, ठीक है। उसके बाद ये x का है तो ये भी x का होगा, इतनी हमें बात पता है। ओके, यहां की बात करें, इसका हमें नहीं पता, ये अगर y का है, ठीक है, तो ये भी y का होगा, भाई इतनी बात हमें दिख रही है यहाँ पे। भाई ये y का तो ये भी y का होगा। और क्वेश्चन में क्या कह रखा है? क्वेश्चन में ये कह रखा है भाई इसके अकॉर्डिंग कि भाई इनमें से कौन सी चीज बराबर है, इनमें से कौन सी चीज बराबर है। तो क्या AC AB के बराबर है? भाई AC को देखा हमने, क्या AC और AB बराबर है? तो AC कितना है? x प्लस में y, और AB कितना है? 2x है। भाई बराबर तो नहीं है, पहला वाला नहीं है बराबर। दूसरे की बात करें, AC कितना है? तो भाई AC को मैं देखता हूं तो x प्लस वाई है, AC को मैं लिख देता हूं ये x प्लस वाई है। और BC कितना है? तो BC की बात करें तो ये भी x प्लस वाई है, भाई है बराबर। AC और BC, भाई AC देखा वो भी x प्लस वाई, और BC देखा वो भी x प्लस वाई, दोनों बराबर आ रहे हैं। यानी कि इससे हम सीधे कह सकते हैं भाई क्या, कि भाई ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। यहां पर हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर हमने सीधे इसको देखकर बता दिया भाई कैसे क्वेश्चन को में AC BC आपस में बराबर है। तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या, कि भाई एक बिंदु से जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो दोनों के दोनों बराबर होती है। और इसी के आधार पर बहुत से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपको बनते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताते जा रहा हूँ। डन। तो चलो भाई ठीक है, अब आपको एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हुए, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है? ओके, तो यहां पर है प्रश्न नंबर 22, और इसमें क्या रखा है भाई, चित्र में यदि AP जो है वो 10 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो भाई AP 10 का है, AO जो है वो 6 का है, BO जो है वो 3 सेंटीमीटर का है। चलो भाई ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है BP का मान, यानी ये जो BP हमें दिख रहा है ये हमें ज्ञात करना है। तो भाई ये भी निकल जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इसमें क्या करना है, तो जैसा कि हमें पता है, क्या पता है कि भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 का होता है। तो यहां पर ये 90 का हो गया। अब ये 90 का हो गया, यानी इसको मैं अगर x मानूं तो इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा, ये होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं x बराबर क्या होगा, x का वर्ग, ये 10 का वर्ग प्लस में 6 का वर्ग होगा। भाई 10 कितना है? 100 है, और 6 कितना है? 36 है, और ये x का वर्ग है। और भाई इसको मैं देखता हूं तो 136 आ गया, और x से वर्ग हटाते ही ये रूट में आ जाएगा।
भाई वर्ग हटाते ही रूट में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा x का मान कितना आ गया, अंडर रूट में 136 आ गया। डन, चलो ठीक है भाई, ये हमारा आ गया। अब भाई हमें तो निकालना है पीबी, भाई क्या पीबी या बीपी ये निकालना है हमें। तो ये कितने का होगा, तो हमें पता है ये भी 90 का है और 90 के सामने वाला ये x है। तो फिर से क्या चीज हो रहा है कि भाई x का वर्ग जो है वो बराबर होगा 3 और y के वर्गों के योग के बराबर। 3 का वर्ग प्लस में y के वर्ग के बराबर। भाई x का वर्ग क्या है, x क्या है हमारे पास 136 रूट में है, तो भाई इसको लिखा हमने रूट 136, इसका वर्ग आ गया, बराबर में 3 का वर्ग 9 आ गया और y का वर्ग तो जो है वो है। ओके, अब यहां पर क्या है भाई, वर्ग से हम इसको काटते हैं, भाई 9 को उठा के इधर भेजेंगे तो 136 माइनस में 9 बराबर में y का वर्ग आ जाएगा। चलो भाई ठीक है भाई, इसमें से जैसे ही मैंने 9 को माइनस किया ये आ रहा है 127 आ रहा है, बराबर में y का वर्ग आ रहा है, वर्ग हटाओगे तो रूट में आएगा, तो रूट में 127 कहीं ऑप्शन दिख रहा है। तो भाई यहां पर हमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये y जो है यानी pb जो है वो अंडर रूट में 127 आ चुका है। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बस इसमें हमारा एक रूल क्या लगा है कि भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 का होता है और उस 90 की वजह से बन गया कौन सा, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया है। तो समकोण त्रिभुज के में क्या बनता है आपके पास, तो उसमें बनता है भाई पाइथागोरस परिमेय, और पाइथागोरस के हिसाब से हमने यहाँ पर x निकाला और नीचे भी हमने पाइथागोरस से x निकाला, मतलब x का यूज किया और जो x निकाला था और वहां से हम y को बड़े आराम से निकाल पाते हैं। डन, तो भाई आप भी बिल्कुल ये कर सकते हो, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखते हैं भाई अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में और किस टाइप का क्वेश्चन और कैसे उसको भी हम बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। डन, चलो हाँ जी, तो यहाँ पर हम आते हैं। अच्छा, यहाँ तो 127 था, बिल्कुल ठीक है, चेक भी हो गया है हमारे पास। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 23 और 23 में क्या रखा है, चित्र में, भाई चित्र में दे रखा है पी आर वृत्त पर स्थित बिंदु पी है। भाई पी आर जो है, ये पी आर जो है वृत्त पर स्थित बिंदु पी है, ठीक है भाई। पी पर एक स्पर्श रेखा है, भाई पी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है तथा बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, भाई ओ वृत्त का केंद्र है। उसमें दे रखा है आरपीओ, आरपीओ कौन सा है, तो भाई आरपीओ यानी ये वाला कोण जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। अब इसने कहा है कोण पीओक्यू हमें ज्ञात करना है, कौन सा भाई, पीओक्यू। पीओक्यू मतलब ये कोण हमें ज्ञात करना है, कैसे निकलेगा ये, ओके चलो भाई ये भी निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे निकलेगा, तो ये अगर 60 का है तो ये कितने का होगा, तो बोलोगे सर पता नहीं, क्यों नहीं पता, पता रहेगा कैसे निकलेगा ये। तो भाई आपको पता है ये कोण पूरा तो 90 का होता है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 का ही होता है। तो 90 का अगर ये पूरा है तो इधर वाला 60 का इधर कितना होगा, तो जाहिर सी बात है 30 का होगा, ठीक है भाई ये 30 का हो गया। ओके, अब ये बताइए क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु है, तो भाई ये कैसे पता, तो ये हमें पता है, क्यों पता है भाई, इसलिए पता है क्योंकि ये दोनों तो त्रिज्याएं हैं। अब दो भुजाएं जब त्रिज्याएं हैं मतलब बराबर है। अब किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो वो त्रिभुज हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो भाई बिल्कुल सही, तो भाई ये भुजा इसके बराबर है यानी समद्विबाहु, मतलब ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा, तो ये भी 30 का हो गया। चलो भाई ठीक है, अब देखिए क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो भाई 180। भाई दो कोण तो 60 के हो चुके हैं, तो तीसरा कितने का हो जिससे 180 होगा, तो भाई जाहिर सी बात है 120 डिग्री का होगा, तभी तो तीनों का योग 180 होगा। भाई 30 30 60 है और 60 120 180, यानी ये बीच वाला कोण 120 का आ रहा है, यानी कि POQ कोण कितना आ रहा है, 120 डिग्री का आ रहा है। यानी हमने क्वेश्चन को देखकर ही आंसर निकाल दिया, अलग से कुछ सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है सारे कॉन्सेप्ट। और क्या था, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 होता है और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये दो तीन बातें पता होनी चाहिए। फटाफट देखते ही क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। डन, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे हम उसको भी बड़े आराम से करेंगे सॉल्व, ठीक है। अच्छा, इसको हमने चेक किया तो भाई 120 डिग्री आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर भाई नेक्स्ट क्या है, तो चित्र में यदि चतुर्भुज PQRS, भाई एक चित्र है हमारे पास, इसमें चतुर्भुज क्या है PQRS है, के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया, मतलब इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। चलो भाई ठीक है, अब इसमें कहा है कि PD प्लस में QD बराबर क्या होगा, तो भाई यहाँ पर कहा है PD कहाँ से आ गया भाई, PD, हाँ चाहिए रहा PD और प्लस में QB कौन सा है, ये दोनों किसके बराबर होगा, भाई ये दोनों किसके बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर होगा किसके, तो भाई हमें पता है ये अगर x का है तो ये भी x का होगा, ये अगर y का है तो ये भी y का होगा, यानी x प्लस में y इस x प्लस y के बराबर है, ठीक है। यानी PD प्लस में QD जो है वो इसके बराबर है, PQ के बराबर है
है तो हम इसको लिखेंगे पी क्यू। क्या ऑप्शन में कहीं पी क्यू है? तो भाई ये रहा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन पी क्यू हमें दिख रहा है। तो यहां से हमने देख लिया कि भाई एक रूल क्या लगा है कि एक बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो क्वेश्चन में पीडी कहा था तो इसको एक्स माना तो इधर भी एक्स, और क्वेश्चन में कहा था क्यू भी तो इसको वाई माना तो इधर भी वाई। अब ये एक्स प्लस में वाई इस एक्स प्लस वाई के बराबर होगा, यानी पी क्यू के बराबर होगा। बड़े सिंपल तरीके से क्वेश्चन कर लिया हमने। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, और उसको भी हम बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको चेक किया हमने, चेक किया तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? चित्र में। भाई चित्र में, फिर से चित्र में ये दे रखा है, इसमें दो समान वृत्त के, भाई समान वृत्त एक दूसरे को बिंदु टी पर बाह्य, भाई इसने ये कहा है दो समान वृत्त है, मतलब एक जैसे वृत्त है जो टी पर दोनों स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है भाई, उसके बाद क्या रखा है? यदि QP जो है वो 4.5 है, QP कौन सा है? तो ये जो है वो 4.5 है। ठीक है भाई, ये 4.5 है। अब इसने कहा है QR का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये पूरे का मान ज्ञात करना है। कितना होगा? यहां से यहां तक का मान ज्ञात करना है। फिलहाल अभी यहां से यहां तक 4.5 है। अब ये बताइए, ये बिंदु अगर मैं मानूं तो इससे ये QP स्पर्श रेखा और QT भी स्पर्श रेखा है भाई, है तो भाई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। तो ये 4.5 है तो इधर भी ये वाली रेखा जो है ये भी 4.5 होगी। अब अगर ये 4.5 है तो इससे यहां पर और यहां पर इस वृत्त पे भी तो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है एक ही बिंदु से। तो ये अगर 4.5 का है तो ये भी 4.5 का होगा। अब बताइए क्या ज्ञात करना था? तो भाई QR मतलब पूरा, मतलब 4.5 और 4.5 दोनों को जोड़ के बता दीजिए भाई कितना होगा। भाई इन दोनों को जोड़ा कितना हुआ? तो भाई ये होता है 9 होता है भाई। इसको जोड़ा 9 आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है 9 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होता है, बिल्कुल करेक्ट। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से सॉल्व होता है। यहाँ पर भी हमने इस जो हमें कॉन्सेप्ट पता है, इन्हीं कॉन्सेप्ट के यूज कर करके हम बड़े आराम से क्वेश्चन को निकाल पा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। चलो हाँ जी, तो यहां पर हम देखते हैं भाई प्रश्न नंबर 26 में हमें क्या रखा है? चित्र में O केंद्र वाले वृत्त पर, भाई O केंद्र वाला वृत्त पर स्थित P बिंदु जो है पर APB एक स्पर्श रेखा खींची गई है। भाई P पर एक स्पर्श रेखा APB खींची गई है, जिसमें कि कोण 50 डिग्री का है। कौन सा? QPB ये 50 डिग्री का कोण दे रखा है। अब हमें ज्ञात करना है POQ कौन सा है? भाई POQ, भाई ये कोण हमें ज्ञात करना है कितने का होगा। और जैसा कि हमें पता है, क्या पता है कि भाई ये O जो है इसका केंद्र है, मतलब ये त्रिज्या है, और ये स्पर्श रेखा मतलब ये पूरा 90 का होगा। पूरा 90 मतलब ये 50 तो ये 40 का होगा। क्या मैं सही हूँ? भाई यही होगा। भाई ये पूरा 90 का होता है तो 50 है तो ये तो 40 का होगा, तभी तो 50 और 40 90 होगा। और ये त्रिभुज जो है ये भी समद्विबाहु है, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है, क्योंकि ये एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं। अब एक त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होगी तो वो समद्विबाहु होगा, और तब भुजाओं के साथ साथ कोण भी बराबर हो जाएंगे। ये भी 40 का हो गया। अब आप देख पा रहे हो 40 का ये 80, तो यही हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? इसको x माना तो तीनों कोणों का कितना होता है? तो भाई 180 होता है। तो भाई दो तो 40 80 हो गए, दो तो 80 हो चुके हैं, तीसरा कितना होगा? तो भाई 100 का होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो x है आपका वो 100 डिग्री का होना चाहिए, तभी तीनों का योग 180 डिग्री होगा। यानी कि हम कह सकते हैं POQ का मान कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। डन। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट किया जो कि 100 डिग्री है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई इसको चेक किया हमने, तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उससे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। चलो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई 27वां प्रश्न, और इसमें हम देखते हैं भाई क्या कह रहा है। तो भाई चित्र में यदि बाह्य बिंदु T, बाहर एक बिंदु T है, T से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है भाई, जिसमें TP आप देख सकते हो और TQ, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। इसमें कहा गया TQP कौन सा है? तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं TQP के अंदर, तो भाई ये वाला जो कोण हमारे पास दे रखा है ये 60 डिग्री का दे रखा है। उसके बाद क्या है भाई OPQ की बात करते हैं। भाई OPQ कौन सा है? तो भाई OPQ यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं ये अगर 60 का है तो ये कितने का होगा? तो भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 होता है। 90 में से 60 तो ये है, तो 30 बचाइए। ठीक है, और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये 30 का है तो ये भी 30 का ही होगा, और ये इसका आंसर आ गया 30 डिग्री। ओके भाई, इसका आंसर भी 30 डिग्री आ गया। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको भी बड़े आराम से सॉल्व करेंगे।
अच्छा, इसको चेक कर लिया तो ये भी ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है चित्र में जो 28वां क्वेश्चन है, जो बड़ा अच्छा खतरनाक सा चित्र आपको दिख रहा है। अब इसके अंदर कहा है पी आर, मतलब पी से लेकर आर तक पूरे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो भाई कैसे ज्ञात करें भाई, इसको भी पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए। ओके, तो बाकी मैं इसे बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भाई क्या हमें दिख रहा है, कैसे पूरे को ज्ञात किया जाए। तो एक चीज हमें पता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 का होता है, यानी ये भी 90 का होगा, भाई दोनों होगा। अगर ये आपका क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, तो भाई इन दोनों का वर्ग इसके वर्ग के बराबर होगा, यानी 4 ये इसको मैं x अगर मानता हूं, ठीक है, तो 4 का वर्ग, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर x का वर्ग जो होगा वो 4 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग होगा। तो ये कितना आ गया, 16 प्लस में 9 आ गया, और इसको कह सकते हैं 25, यानी x का वर्ग जो चल रहा है वो 25 चल रहा है, वर्ग हटाओगे तो रूट लगेगा, ये 5 आ गया, यानी कि इस x की जगह अब मैं यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ। यहां पर लिख दिया 5, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई क्या है, ये त्रिज्या 3 की है, तो क्या ये भी त्रिज्या है, तो हाँ ये भी त्रिज्या है, ये भी 3 का होगा। ये त्रिज्या 5 का है, तो क्या ये भी त्रिज्या 5 का होगा, तो भाई बिल्कुल एक वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ की बात करें तो भाई ये क्या है, तो इसको मैंने y अगर माना, इसको अगर y माना, तो 90 के सामने वाला y का वर्ग जो होगा वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। भाई इसको भी हमने किया, तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, इन दोनों को जोड़ा तो 169, और ये आ रहा था y का वर्ग चल रहा था, तो वर्ग जैसे हटाओगे तो 169 है, इसको इस पे रूट लग जाएगा, और ये किसका होता है, तो ये 13 का होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर y का मान 13 लिखा। अब भाई हमें p से r तक पूरा निकालना था, पूरा आ चुका है, सबको जोड़ देते हैं। तो क्या क्या हो रहा है भाई, 5 5 10 और 3 13, और 13 13 26, यानी 26 आ गया। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सेकंड पे जा सकते हैं, सेकंड ऑप्शन 26 है, और ये बिल्कुल करेक्ट होता है इसका। तो इसको भी चेक करते हैं क्या ये सही है। तो यहाँ हमने इसको चेक किया, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां पर है प्रश्न नंबर 29, और 29वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यहां पर ये चीज कह रहा है कि दो समान त्रिज्याएं हैं, ठीक है भाई। यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई दो समान त्रिज्याएं, आर त्रिज्या आर वाली, यानी दो अलग अलग सर्कल हैं, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ठीक है भाई, ये दोनों वृत्त हैं। अब इन दोनों वृत्त के अंदर ये कहा है दोनों की त्रिज्याएं तो आर है, और क्रमशः ओ तथा ओ डैश, भाई ओ है और ओ डैश है, भाई ये चीज क्या है, इनकी केंद्र है। चलो ठीक है। उसके बाद कहा गया वृत्त एक दूसरे को बिंदु पी पर स्पर्श करते हैं। वृत्त जो है वो एक दूसरे को, यहाँ देख सकते हो ये पी पर स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है भाई। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि ओ डैश को आगे बढ़ाने कर, ओ डैश को आगे बढ़ाने पर वृत्त सी ओ डैश के अंदर ए पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब कि इस दोनों पॉइंट को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये ए पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है भाई। अब इसने कहा है तथा एटी वृत्त सी ओ आर, एटी जो है वो वृत्त सी ओ आर कहने का मतलब क्या है, इस वाले ओ की बात करें तो इस वृत्त का क्या है, स्पर्श रेखा है। चलो भाई ठीक है। और उसके बाद इसने कहा है ओ डैश ओ क्यू जो है, ओ डैश क्यू जो है ये क्या है, ये लंब है किस पर, 80 पर, भाई ये जो है वो इस पर लंब है, ये 90 डिग्री का है, ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि ए ओ बटे में ए ओ डैश हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई, इसको भी ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि ये लंब है तो क्या ये भी लंब है, तो हाँ त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो होता है वो लंब ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये रेखा इसके समांतर है, तो भाई इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, और अनुपात भी क्या, हमें तो सिर्फ सीधे सीधे निकालना है क्या, कि भाई ए ओ बटे में ए ओ डैश निकालना है मुझे, भाई इतना निकालना है। ए ओ कितना है, तो ए ओ की बात की जाए तो आप देख सकते हो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तीनों सेम आर है, यानी कि मैं ए ओ की बात करूं तो ये 3 आर आ रहा है। नीचे ए ओ डैश की बात की जाए तो ये आर आ रहा है, आर से आर कट गया और ये 3 आ गया। और क्या 3 ऑप्शन में है, तो भाई बिल्कुल 3 ऑप्शन में है, यहाँ पे भाई 3 ऑप्शन में है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने यहाँ देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, यानी हमने सीधे सीधे इसको देखकर ये आंसर निकाल दिया। ओके चलो भाई, ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी, तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 30, और 30वें क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि दो संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री वृत्त मतलब ऐसे वृत्त जो दोनों वृत्तों का केंद्र जो है वो एक ही है, उसे संकेंद्री के वृत्त कहते हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद इसने कहा है कि वृत्तों की त्रिज्याएं 3 और 5 है, मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है, ठीक है भाई। अब इसने कहा है जीवा बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब इस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है।
अरे वाह, इस जीवा की लंबाई कैसे ज्ञात होगी? जो कोई नहीं, उसको भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है भाई, जो आंतरिक वृत्त को पी पर स्पर्श करती है, जो अंदर वाले वृत्त को पी पर स्पर्श करती जा रही है, उसको उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 5 का है, ये 3 का है, ये 90 का होगा। ठीक है भाई, ये 90 का होगा। अब यहाँ पर क्या चीज है भाई, ये 5 का है, ये 3 का है, 90 के सामने वाली भुजा बड़ी भुजा होगी, यानी 5 का वर्ग बराबर में होगा 3 का वर्ग प्लस में इसको देखा जाए तो ये x है। ठीक है, तो ये x का वर्ग होगा, यानी यहाँ से हम कहें तो ये 25 आ रहा है, और 3 का वर्ग 9 होता है, वो इस साइड आके घटेगा तो 9 बचेगा भाई, यही होगा। और इस साइड कितना है, तो x का वर्ग है भाई, वर्ग यहाँ से हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, इसको घटाया तो ये 16 आया, और वो भी रूट में, क्योंकि वर्ग हटाया तो रूट आया। ओके, और ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है भाई, ये x हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई अगर केंद्र से किसी भी जीवा पर, भाई केंद्र से किसी भी जीवा पर अगर हम लंब खींचते हैं तो वो उसको समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये भी 4 का होगा भाई, ये Q जो है वो इसको समद्विभाजित कर रहा है। ओके, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि AB जो हो गया वो 8 का हो गया, AB जो है वो 8 का हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, अगर मैं यहां से यहां लंब खींचता हूं तो क्या ये भी 3 का होगा? तो भाई हाँ बिल्कुल, ये भी 3 का होगा। और जैसा कि हमने परिमेय में पढ़ा था, भाई परिमेय में कुछ में पढ़ रखा, 9वीं कक्षा के परिमेय में पढ़ रखा है कि भाई केंद्र से अगर किसी दो जीवाओं की दूरी बराबर होती है, किसी एक वृत्त के अंदर केंद्र से जीवाओं की दूरी बराबर होती है, लंबवत दूरी बराबर होती है, तब वो दोनों जीवाएं बराबर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं ये भी 3 है और ये भी 3 है और ये भी लंब है, इसका मतलब AB और BC आपस में बराबर होगा, यानी BC भी 8 होगा। ओके, तो यहां पर कह सकते हैं BC भी 8 हो गया। इसको और दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते थे, वो कैसे? तो हम यहां पर अगर रचना करते ऐसे, इसको मिलाते तो ये भी तो 5 का होता, और ये 5 है, ये 3 है, तो ये अपने आप 4 आता। इसको जब यहां मिलाते तो ये भी 5 का होता, क्योंकि ये त्रिज्या है, और 5 का 3 का है तो ये भी 4 का होता, 4 और 4 सॉरी 4 का ही होता, तो 4 और 4 कितना 8 ही आता, वैसे भी आता। और हमने जब इससे निकाला तब भी ये बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी कैसे भी निकालो। वैसे मैंने आपको एक रूल भी यहां पर बता दिया कि भाई क्या है कि अगर केंद्र से कोई भी एक वृत्त के अंदर दो जीवाएं हैं, उनकी दूरी बराबर है तो दोनों जीवाएं भी बराबर होगी, और उसी रूल के अकॉर्डिंग हमने यहां पर आंसर निकाला है। डन, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो यहां पर हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन होगा। चलो हाँ जी, तो यहां पर है प्रश्न नंबर 31, और 31 में देख पा रहे हैं चित्र में दो संकेंद्रित वृत्त जिनका केंद्र बिंदु O है। भाई दो संकेंद्रित मतलब कि एक ही केंद्र है दोनों वृत्त का। चलो भाई ठीक है, अब इसने कहा है बाह्य वृत्त पर स्थित बिंदु P, भाई बाहर वाला पे P बिंदु स्थित है, जहां से PR और PQS आंतरिक वृत्त पर स्पर्श रेखा है। यानी ये जो PR जो रेखा जा रही है और PQS है, ये दोनों क्या है, ये स्पर्श रेखाएं हैं। चलो भाई ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं। यदि PR जो है वो 7.5 है, यानी PR जो है ये 7.5 है। चलो भाई इतनी बात हो गई, PR 7.5 है, तो PS का मान ज्ञात करना है, मतलब इस PS पूरे का मान ज्ञात करना है। ओके, चलो भाई इसको भी ज्ञात करेंगे। तो भाई ये PR जितने का है उतने का ही ये भी होगा, भाई ये होगा सेम। भाई एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं तो दोनों की दूरी बराबर होगी। ओके, अब यहां से मैं कहूं केंद्र से अगर मैं इस पे लंब खींचता हूं, केंद्र से लंब खींचता हूं इस पे, क्योंकि यहां पर तो लंब ही होगा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 का ही होता है, तो ये आ गया भाई। और भाई केंद्र से अगर किसी जीवा पर लंब खींचा जाए तो उसको वो लंब समद्विभाजक करता है, यानी कि ये 7.5 है तो ये भी उतना ही आएगा। ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं ये जितना है ये भी उतना ही आ गया है। ओके, तो यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है, तो PS का मान कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, और यहां से PS का मान 15 हमारा सिद्ध होता है, मतलब कि ज्ञात होता है, और आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। चलो हाँ जी, तो यहां पर है प्रश्न नंबर 32, और 32वें क्वेश्चन को देखते हैं भाई इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है भाई AB जो है वो 8 का है। AB क्या है, तो भाई ये AB पूरा है जो कि 8 का है। ठीक है, उसके बाद PE जो है वो 3 का है, मतलब ये 3 का है। ठीक है, ये PE पॉइंट है, यहां तक का 3 का है। ठीक है, अब इसने कहा है AE ज्ञात करना है, मतलब मुझे AE ये पूरा AE ये ज्ञात करना है कितने का होगा। ओके, तो जैसा कि हमें पता है कि भाई AB बराबर क्या होगा, AB बराबर AC होगा। क्यों भाई, हम देख सकते हैं भाई AB और AC आपस में बराबर होगा, और वो क्यों होगा, क्योंकि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं बराबर होंगे। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसमें हमें AB पता है 8 का है, ठीक है, और इसकी बात करें तो यहां पर क्या दिख रहा है, तो भाई ये 3 का है PE, तो क्या ये भी 3 का होगा,
तो भाई हाँ, ये भी तीनों का होगा, क्योंकि ई बिंदु से एक स्पर्शरेखा ईपी है और एक ईसी है, दोनों स्पर्शरेखाएं बराबर होगी, तो हम सीई को 3 लिख सकते हैं। ओके, तो भाई यहाँ पर भाई एसी पूरे की बात की जाए तो ये 3 प्लस में एक्स है, तो हमने लिखा 3 प्लस में एक्स आ गया। इस 3 को उठा के इधर भेजा तो ये 5 होगा, क्योंकि 8 में से 3 घटेगा तो 5 आएगा। और एक्स क्या था हमारा, तो ए ई था। क्या यही ज्ञात करना था हमें, तो हाँ, ए ई हमें ज्ञात करना था। और ए ई कितना है हमारे पास, 5, तो यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, जो कि 5 आ चुका है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने यहां पर देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। चलो भाई देखते हैं। तो यहां पर है प्रश्न नंबर 33 और 33वें क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या चीज है। तो यहां पर हम देख रहे हैं चित्र में बाह्य बिंदु P, भाई बाहर वाला बिंदु एक P है, और इस P बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई है। भाई यहां से एक PQ खींचा और एक PR खींचा गया है, ठीक है। अब इसमें देखा है यदि OPQ 35 डिग्री का है, OPQ की बात करें तो भाई OPQ ये 35 डिग्री का है, तो हमें A और B का मान ज्ञात करना है। तो भाई A और B कैसे ज्ञात होगा, तो A और B की बात की जाए तो यहां पर हमें पता है कि भाई अगर बाहर वाला बिंदु जो होता है जिससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और केंद्र से कोई रेखा जाती है, केंद्र से कोई रेखा जो बाहर वाले बिंदु पर टच होती है, तो वो इसके कोण को समद्विभाजित करता है, यानी A आएगा आपका 35 का। भाई ये भी 35 का आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें ऊपर वाले त्रिभुज की, तो ये 90 का है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 होता है। अब हमें पता है इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो भाई 180 होगा। तो यानी मैं कह सकता हूं 90 प्लस 35 प्लस में b बराबर में 180 होगा, और b निकलेगा तो क्या होगा, तो 180, तो ठीक, इस दोनों को जोड़ के उस साइड माइनस करेंगे तो 125 माइनस हो जाएगा, और यहां से हमने माइनस किया तो ये आ रहा है 55, भाई 55 डिग्री आ रहा है, ठीक है। भाई 180 में से 25 माइनस किया 55, यानी b का मान 55 आ रहा है। अब एक बार चेक कर लेते हैं a और b, 35 और 55 कहाँ दिख रहा है, तो भाई इसके अंदर हमें सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है a 35 और b 55, और यही हमारा आंसर आया है। ओके, तो चेक करें क्या ये सही है, तो हमने यहां पर चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको भी बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। ओके, चलो हाँ जी, तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 34 और 34वें क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चित्र में यदि PA और PB वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। भाई PA और PB, यहाँ पर देखा भाई PA और PB ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है भाई। अब स्पर्श रेखाएं हैं तब क्या हो गया, तो भाई इसने क्या रखा है APB 30 डिग्री का है, तो ये आपका ये 30 डिग्री का दे रखा है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कहा है AC जीवा स्पर्श रेखा PB के समांतर है, यानी कि ये जो AC है वो PB के समांतर दे रखा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद और क्या चीजें हैं, तो भाई और की बात करें तो हमें कहा ABC कोण ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करेंगे, बड़े आराम से ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें क्या है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं, मतलब ये इसके बराबर होगा, यानी ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो भाई कितने कितने के होंगे, तो अगर मैं इसको कहूं ये x का है और ये x का है, यानी कि 2x प्लस में 30 बराबर में 180 डिग्री होगा। इस 30 को उधर भेजा तो भाई 150 आएगा, और यहाँ पर 2x है, और भाई x कितना आएगा, तो 150 बटे में 2 आएगा। इसको काटा तो 75 डिग्री, यानी कि ये x भी 75 का आ गया और ये भी 75 डिग्री का आ गया। ये इतनी बात हो गई है। ओके, अब ये तो हो गया हमारे पास। और क्या देखा जाए, और देखा जाए तो भाई ये रेखा इसके समांतर है, यानी कि ये भी 75 का होगा, अंतः एकांतर कोण। भाई ये रेखा इसके समांतर है, जब भी दो रेखाएं समांतर होती है और बीच में कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये दो समांतर है, बीच में तिर्यक रेखा है, तो ये 75 तो ये भी 75, इतनी बात तो हो गई। लेकिन इससे हमारा बी तो नहीं निकल रहा, कैसे निकलेगा, तो इसमें छोटी सी रचना और कर देते हैं। क्या कि भाई ओ यहाँ पर एक केंद्र है, ठीक है, यहां से मैं इसको मिलाऊं और इसको मिलाऊं, तीनों को मिला दिया हमने। ओके, तीनों को मिलाने से क्या होगा, तो हमें पता है कि भाई जैसे ही आप इस पे लंब खींचोगे, अच्छा इस 75 को हम बाद में यूज करेंगे, इस 75 को यूज करेंगे बाद में, पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं क्या, भाई ये लंब जब इस पे खींचा गया तो हमें पता है ये पूरा 90 डिग्री का होता है, पूरा 90 का होता है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 का होता है। तो भाई ये 75 का है तो ये 15 का होगा, तो ये 15 का कर दिया, ठीक है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि भाई ये भी 75 का था, यहाँ पे ये 75 का था। अब ये पूरा 75 का है तो इसका मतलब क्या होगा, भाई ये पूरा 75 का है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये 15 का है तो इधर वाला ये 60 का हो जाएगा। तो हमने लिखा ये इधर वाला हमने ये 60 का कर दिया,
ठीक है भाई, ये 15 का, ये 60 का, तभी तो पूरा 75 है, 75 हमें पता था। और ये 60 का है तो ये भी 60 का हुआ, क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ओके, इधर त्रिभुज की बात करें तो भाई ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये 15 का है तो इस साइड ये भी 15 का आएगा। चलो भाई ठीक है। अब इधर की बात करें तो ये x का है तो ये भी x का होगा। भाई ये हमें नहीं पता कितने का है, ठीक है, लेकिन हमें पता है ये पूरा त्रिभुज बन गया और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो भाई 180 होता है। तो इसको हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि भाई 60 और 60 मतलब कि 60 प्लस में 60 प्लस में 15 प्लस में 15 प्लस में x और x, और ये सब मिलके आ रहा है 180 डिग्री। ठीक है, x और x 2x हो गया। ठीक है, ये 180 डिग्री है। ये 60 60 120 होता है तो घट के 120 घटेगा। ठीक है भाई, और 15 15 30 होता है, ये भी इधर आके घट जाएगा। यानी हम देख पा रहे हैं 180 में से 120 और 130 घटाओगे यानी कि 150 घटाओगे तो सिर्फ 30 बचेगा। तो हमने यहाँ पर देखा ये 30 आ गया 2x, और x का मान कितना आ गया? तो 30 बटे में 2 आ गया, जिसको हमने काट दिया, 15 पर कट गया। और हम देख सकते हैं ये x कितने का आ गया? ये x 15 का आ चुका है। ओके, अब 15 और 15 30 होगा, यानी ABC जो है, कोण ABC है, ये 30 डिग्री का आ गया। डन। क्या ऑप्शन में है? तो हाँ भाई थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आता है कि थर्ड ऑप्शन में आपने यहाँ पर देख लिया कि भाई 30 ही इसका आंसर है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसे चेक किया तो भाई ये भी बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हमने कई सारे फैक्टर्स देखे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज किया जो कि इस चैप्टर में हमने पढ़े थे, और उन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिवाइज किया और समझा कि भाई एक जो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे थे हमारे, इसके आधार पर कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में कन्फर्मली ही कंफ्यूज करते हो। लेकिन अगर आपने ये वीडियोस कंप्लीट देखी है तो इसका मतलब अब कंफ्यूजन आपकी दूर हो चुकी है और अब आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी भी क्वेश्चन को करने में। देख लेना, आप एग्जाम देखो दोगे, उसके अंदर क्वेश्चन देखते आपको होगा ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। ओके, तो भाई इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, चलो भाई, इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। भाई मैग्नेट ब्रेन क्या है? तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 या 2 चैप्टर, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है फ्री। अब भाई वो कैसे? तो भाई उसमें और ज्यादा ट्विस्ट ये है कि भाई आपके सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट भी, और वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसको आप अपने एंड्रॉयड ऐप में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी क्या? मैग्नेट ब्रेन्स नाम से। डन। और यहाँ पर वेबसाइट पे जैसे आते हो या फिर आप ऐप पे आते हो, दोनों का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एक जैसा आपको दिखेगा। जैसे आप आते हो यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे और इस पर क्लिक करते आप इस तरह का इंटरफेस देखोगे जिसके अंदर आपको सारे कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से दिखेंगे। और वो कैसे? तो यहाँ देखिए, जैसे आप देख सकते हो भाई, जैसे आप यहाँ पर आते हो तो आपको अलग अलग सेक्शंस में दिखेंगे। केजी से 12 तक इंग्लिश मीडियम, CUET, CBSE, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, और उसके बाद और भी बहुत से कॉम्पिटिटिव के भी क्वेश्चंस है। जैसे कि आप देख सकते हो IIT JEE, नीट, UPSC, ओलंपियाड, NTSC, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, SSC है, RRB है, JAII भी है, इस तरह से भी। मतलब बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। यानी अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर मौजूद है और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, अब इसका फायदा आपको उठाना है, और वो कैसे उठाओगे? तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप लोग हो हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी पर ही क्लिक करोगे, आप हो कक्षा 10वीं में तो 10वीं पर क्लिक करोगे, और 10वीं कक्षा पर क्लिक करते देखोगे 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपको मौजूद दिख जाएंगे। डन। तो भाई ये सारे टीचर्स आपको दिख रहे हैं, और भी टीचर्स यहाँ पर दिख जाएंगे, सारे टीचर्स हैं जो कि सारे 10वीं कक्षा के आपके टीचर्स हैं। चलो, अब इसमें क्या चीज़ है? इसमें आपको देखना है भाई कौन से कोर्स को स्टडी करना है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, बड़े आराम से आप उसको स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको गणित विषय का पूरा विषय कंप्लीट देखना है या फिर कोई टॉपिक देखना है, तो आप क्या करोगे? तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आप देखोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप देखोगे पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, बहुपद, और भी नीचे करते जाओगे तो बहुत से चैप्टर्स मौजूद हैं। इन चैप्टर्स में है क्या क्या? तो इन चैप्टर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते आप देखोगे इस चैप्टर में सबसे पहले मिलता है उस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो। ओके, यानी एक वीडियो में पूरे
पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाए गए हैं। और उसके बाद क्या मिलता है, तो उसके बाद मिलता है भाई उस चैप्टर के एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन, यानी कि सारे प्रश्नावली के क्वेश्चन, उदाहरण और परिमेय है तो उसको भी बेहतरीन तरीके से सिद्ध करवाया गया है। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है एग्जाम में एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, तो बहुविकल्पीय प्रश्न की पूरी सीरीज अवेलेबल है। उसके बाद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज अवेलेबल है। उसके बाद बहुत सी चीजें आने वाली है, जैसे कि आपके सैंपल पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर और भी बहुत सी चीजें हैं, लाइव सेशंस भी आने वाले हैं। तो भाई हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज बेस्ट क्वालिटी में यहां पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो भाई आप बस इसको देखते जाइए। ओके, तो भाई करना क्या है आपको, तो बस इन चैप्टर में किसी भी चैप्टर को जो पढ़ना है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस चैप्टर पर क्लिक कीजिए और वीडियो की लिस्ट खुलेगी, जो भी वीडियो आपको देखनी है उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही कुछ इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहां पर अवेलेबल है। तो भाई इस चीज का फायदा आप तो उठा ही रहे हो, तो इन चीजों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर आपकी जान पहचान में कोई भी है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीजें सजेस्ट कीजिए भाई, जिससे उनको भी फायदा मिल पाए। ओके, तो भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको फायदा मिले, बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ कहना चाहता हूं अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।